11th ऑफ अप्रैल। और हमने क्या किया है कि जो साइड्स होती है ना, ये देखो ये सब साइड्स खोल दी है, ये खोल दी इधर से साइडों में खोल दी, सारी बीम्स की साइड्स खोल दी हैं ताकि इनमें हवा लग जाए और अब इनका पार्ट ख़त्म हो जाता है। कास्टिंग के कुछ समय के बाद में ही हम इन्हें खोल सकते हैं। तो ये एक अभी यहाँ से हेल्थ भी देख सकते हैं, कास्टिंग पोजीशन भी देख सकते हैं कैसी है। इस पोजीशन से हम डिफ़ाइन भी कर सकते हैं कि हमें प्लेट्स कब निकालनी है। वैसे जितनी अच्छी कास्टिंग हो रखी होती है उतना कम समय लगता है। वैसे हम राजस्थान ड्राई एरिया में हैं तो यहाँ पर बहुत अच्छे से सूख जाता है। So it's good to take out the plates on early stage so that from bottom and ceiling we can do the water curing. So on complete side, एक मिनट क्लेम पकड़ना, on the complete side, on all every beam, all sides are being taken out. So this is well cleared, defined. Columns are already in the healthy condition. Very near to this beam is also very clear, very neat. Left, right, and all east-west directions. Everything is fine. So you can see the visualize our position. Sides हटा देंगे, they will clean up the area. Steels are there for the slab casting. This अभी waste कुछ नहीं होगा, ये सारा काम आ जाएगा. So we are here to verify the staircase. This is the topmost position of the stair, and today is the date of 11th of April. So what we are doing, I have to place the first of all my belongings here. So what happens, this is 9 inches wall, so there is a bottom of 9 inches. This is 9 inches wall. Now we will proceed. So we are proposing that it should be 9 inches bottom, but previously this is a mistake. 1 foot thickness of the beam is being done here, which makes a offset of beam plus wall. देखिए दीवार में और इसके बीम के साइड्स में 3 इंच का एक अंतर आ गया है, और इस अंतर को नीचे भी दिख रहा है, यहाँ पे गैप दिख रहा है। तो ये कोई एक अच्छी प्रैक्टिस में नहीं आता है, तो इसे 9 इंच की रखनी चाहिए। दूरी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, जिस दूरी को अपन 1 फुट किया जाए, 1 फुट से कोई लोड ट्रांसफ़र नहीं होने वाला। 9 इंच से इतना लोड ट्रांसफ़र हो सकता है और इस कॉलम को भी सपोर्ट मिल सकता है, पकड़ा जा सकता है, और वज़न जो है वो इतना ही है। तो पिछली बार की प्रैक्टिस में 10 के सरिये थे, इस बार 12 किए हुए हैं। वो कहता है चेयर भी लगाई है, बहुत स्ट्रॉन्ग चेयर है। ये किया यहाँ से डन, थिकनेस वेरीफाइड है। रैंप जो है नीचे वाला रैंप एज इट इज़ कॉपी किया है। और इधर भी पूरा भर दिया है बीम। मेरा ये सजेशन है कि ये वाली बीम 9 इंच रखेंगे तो दीवार के अंदर पूरी सिमट जाती है, तो एक अच्छी प्रैक्टिस में आता है। फिर ये वाली तो अभी फर्दर करेंगे। तो हम इतना पोर्शन कास्टिंग के लिए प्रपोज कर सकते हैं कि वी कैन डू द कास्टिंग, पर इतने के लिए पूरी मशीन लगानी पड़ेगी और कास्टिंग करनी पड़ेगी। तो अब ये जैसा भी है, कवर ब्लॉक दिख रहे हैं, प्रॉपर हैं, स्टेप्स बने हुए हैं, जॉइंट्स हैं। नीचे वाला सरिया ऊपर आ गया है। देखिए ये करेक्शन का तरीका यही है। दिस इज़ द बार विच इज़ ऑन द टॉप ऑन द फर्स्ट फ्लाइट। व्हेन इट गेट बेंड्स it goes downwards, and the downward steel is this. When it bends it comes upwards. So this is one of the best practice followed here, right? This is कलीम भाई खड़े हुए हैं, चेक करवा रहे हैं। कॉलम की मास्टरिंग बन गई है। ये पोर्शन अभी अंडर वर्क है। अभी हमारी फाइनल छत जो है वो उधर वाली कास्ट हो चुकी है और ये वाली फाइनल छत है। दिस इज़ 6 इंचेस ड्रॉप्ड फ्रॉम दैट वॉल। आपको वहाँ एक आरसीसी की छत दिख रही है, वो 6 इंच से नीचे है इसका ये बॉटम। तो धीरे धीरे हो जाएगा। वर्क इज़ अंडर प्रोग्रेस। स्टील आ गया है, वर्क अंडर प्रोग्रेस है, बाज हैं। इनमें से जो कॉलम्स हमें ऊपर नहीं ले जाने हैं हम उन्हें कट शॉर्ट कर देंगे, 4 फीट की हाइट पर रखेंगे, मास्टरिंग लगेगी, रेस्ट प्रोसेस गोज़ ऑन। एक सबसे बड़ा इशू जो आता है वो ये होता है, ये कॉलम और इसके अपोजिट वाला कॉलम, इसके बीच में बनी है 9 इंच की दीवार।
तो हमारा ये कहना होता है 90% टाइम हम क्या चाहते हैं कि ये बिल्कुल इतनी कवर कर जाए कि 9 इंच की वॉल भी इसके नीचे अंदर आ जाए, ताकि ये वॉल के ऊपर कैच कर ले, पकड़ ले इसको। और मोस्टली कॉन्ट्रैक्टर्स और ये सब लोग कॉलम के साइड से, कॉलम के बिल्कुल साइड से ही इसकी बॉटम लगाते हैं, जैसा ये लगा हुआ है। इससे क्या होता है, दीवार में और रैंप में बीच में एक अंतर रह जाता है। मेरी प्रैक्टिस है, मैं चाहता हूँ कि ये अगर 9 इंच और अंदर आ जाए तो अच्छी बात है, पर ये मानेंगे नहीं क्योंकि नीचे प्रैक्टिस फॉलो नहीं है। एनीवे चीज़ ठीक है, मैं इस 9 इंच को रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर सेठ जी अलाउ करते हैं तो अपन इस ये जो बीम बॉटम है या बीम की थिकनेस है इसे 9 इंच कर देंगे, नीचे की एरर को बचाते हुए। बाकी अब आगे काम होएगा तब अपन इसको चेक करेंगे। नाउ व्हेन वी सी दिस रैम्प इज़ इनसाइड दिस वॉल, इट लुक्स गुड। इससे पैकिंग अच्छी होती है अगर दीवार रैम्प के अंदर आ जाती है। पर अगर हमारे पास एक दूसरा केस है कि ये रैम्प अलग है और ये दीवार अलग है, अब इस पर पैकिंग तो करनी है लेकिन ये प्रॉपर नहीं हुई, मतलब इस दीवार पे कोई बाइंडिंग नहीं हुई। अगर ये इसके साथ ये रैम्प, ये वाली रैम्प अगर अंदर होती और 9 इंच की वॉल को कवर कर रही होती तो शायद ज़्यादा मजबूती देती। यहाँ पर 1 फुट की दीवार है, फिर मैं इसी को ऊपर लेके जाता हूँ तो ये 9 इंच की दीवार है, तो एक तो ये यहाँ पर खसका निकल गया, फिर उधर पे भी ऊपर जो बीम आ रही है उसमें भी खसका निकल जाएगा, तो थोड़ा सा ख़राब दिखेगा जी। जैसे इधर दूसरी साइड में भी दिख रहा है, तो ये क्या है, फिर कवर करने में प्रॉब्लम आएगी। इतना गैप है ना ये प्लास्टर में फिर से वेस्टेज ऑफ प्लास्टर, एक्स्ट्रा प्लास्टर भी दीवार पे प्रॉब्लम करता है, झड़ता है, कई बार पपड़ी भी निकल जाती है।